तो भजन कीर्तन तो आप लोग मोबाइल टेलीविजन द्वारा बहुत कुछ सुना है। भजन क्यों हो रही है अब उसके बारे में सोचें और सुने। जब जब इस मुल्क में जुर्म का आतंक होता है तब तब कहीं न कहीं प्राकृत एक एक महापुरुष को भेज करके जुर्म का अंत करती है और वही उनका भजन चालू हो जाता है। आज के 600 बरस के पहले जब इस भारत के मुल्क में 100 में 85% के लोगों को गंगा जी में स्नान करना मना था, शुद्ध भोजन करना मना था, भक्ति भजन करना मना था। इस आरक्षण को न तो ब्रह्मा दिया, न तो विष्णु दिया, न तो बाबा भोलेनाथ दिया और न तो राम कृष्ण दिया और न तो आल्हा रुद्र दिया। इस आरक्षण को पूरा करने के लिए काशी स्वर्ग नगरी उर्फ जन्नत में सर्वप्रथम संत शिरोमणि रविदास महाराज को उतारता हूँ और जुर्म का अंत कर देंगे। कोई अस्त्र शस्त्र का उपयोग नहीं करेंगे। बोलो संत समाज की। वृक्ष कबहू नहीं फल बखै नदी न संचय नीर। वृक्ष कबहू नहीं फल बखै नदी न संचय नीर। अपर मारत के कारण साधुन धरे शरीर। आग लगे बैकुंठ में जल जल गिरे अंगार। आग लगे बैकुंठ में जल जल गिरे अंगार। असंतन होते जगत में जली मरे संसार। तो रविदास जी महाराज जब 5 और 7 वर्ष के उम्र में पहुंचे, उनके कानों में आवाज गूंजने लगा कि हमारे लोगों को गंगा जी में स्नान करना मना है। जरा इस पर ध्यान दीजिए। अब रविदास जी महाराज को यह आवाज सीने में मूसर की तरह चोट मार रहा है। आज के डेट में ठान लिए, आज के डेट में रविदास जी महाराज ठान लिए कि कल रविवार को प्रथम नंबर पर स्नान करूंगा, जो होगा सो देखा जाएगा। रविदास जी महाराज रविवार को अर्ली मॉर्निंग जगे और नित्य क्रिया कर्म करके जा करके गंगा जी में स्नान किए और गंगा जी के तट पर आसनी लगाकर पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद जब काशी के पंडा पुजारी पहुंचे, देखते हैं कि रविदास चमार माना नहीं, हिंदू धर्म का उल्लंघन कर दिया। ये लोग भी किसी तरह से स्नान किए, न जाने किसी को भजे कि नहीं भजे, सीधे काशी वीर सिंह बघेल के दरबार में पहुंच जाते हैं। राजा का नाश हो, राजा का विनाश हो। राजा बोलता कि बाबा लोग क्या बोल रहे हो। वहां के पंडा पुजारियों ने कहा कि राजन तुम्हारे रहते हुए मेरा हिंदू धर्म नाश हो गया, गंगा जी भ्रष्ट हो गई। राजा बोला बाबा कैसे बात बिगड़ गई। वहां के पंडा पुजारियों ने कहा कि रविदास चमार हिंदू धर्म का उल्लंघन कर दिया, गंगा जी में जाकर के स्नान कर दिया। राजा बोला ठीक है बाबा, रविवार तो गुजर गया, सोमवार बाबा भोलेनाथ का दिन आएगा। कल के डेट में आप लोग भी तैयार रहना। रविदास को बुलवाऊंगा, अग्नि परीक्षण कराऊंगा, चमड़ी उधेर करके जमीन पर रख दूंगा। बाबा लोगों ने कहा नहीं नहीं, यह सोमवार को फैसला नहीं होगा, यह हनुमान जी के दिन में मंगलवार को फैसला होगा। राजा बोला ठीक है, हनुमान जी के ही दिन में तैयारी किया जाएगा और आप लोग आना, रविदास को बुलवाऊंगा। अब सोमवार के खाली डेट में काशी के पंडा पुजारियों ने एक एक लोहार बढ़ाई बुला करके अपने अपने घर एक एक ठाकुर बाबा की मूर्ति तैयार करवा दी और जितना रंग पुताड़ा लगता है पोत करके ठीक कर लिया, ठाकुर को जिंदा बना लिया। और मंगलवार को काशी वीर सिंह बघेल के दरबार में पहुंच जाते हैं। थोड़ी देर के बाद रविदास जी भी महाराज कटनी मोचनी पथरी अपने झोले में रखे और काशी वीर सिंह बघेल के दरबार में पहुंच जाते हैं। राजा देखता है कि दोनों पक्ष के लोग आ गए। ये हुआ कि हाँ, राजा बोला चलो गंगा जी के घाट पर वही फैसला होगा। आज भी हमारे आपके घर जब कोई बात बनती बिगड़ती है
तो गंगा जी का शरण जरूर लिया जाता है। राजा दोनों गोल को लेकर के गंगा जी के घाट पर पहुंचा और बाबा लोगों से कहा, वहां के पंडा पुजारियों से कि है बाबा लोग, प्रथम आरक्षण आपको दिया जाता है, अपने अपने ठाकुर का स्नान करा दीजिए। अब बाबा लोग अपने अपने झोली से एक एक ठाकुर को निकाला और 33 करोड़ 56 लाख देवी देवता का स्मरण करके गंगा जी में फेंक दिया। बोलो गंगा मैया की। देखिए जयकारा जरूर लगाइए। आप लोग पैसा दीजिएगा चाहे मत दीजिएगा, इसकी मुझे गम नहीं है, लेकिन जयकारा आप लोग जरूर लगाइएगा। यहाँ की बात नहीं है, काशी स्वर्ग नगरी उर्फ जन्नत की बात है। तो अब ठाकुर जी 2 फुट नीचे 2 फुट ऊपर गोता मारना शुरू कर दिए। मारते मारते जब 3 से 5 किलोमीटर के अंतराल में पहुंचने जा रहे हैं, राजा देखता है कि मालूम होता है ठाकुर जी पा जाएंगे क्या। राजा बोला बाबा जी अपने अपने ठाकुर को वापस ले आइए। अब बाबा लोग अपने अपने ठाकुर को वापस बुला रहे हैं। ए ठाकुर पहुना, ए ठाकुर पहुना। राजा बोला बस बस बाबा लोग, आपको देख लिया और आपके ठाकुर जी को देख लिया, चलो बैठ जाओ पसीना पोंछ लो। अब बैठा दिया। राजा घुमा रविदास जी की तरफ, साधु शरण साहेब नंगोटी नंगोटा कस लीजिए, ठाकुर जी को नवा देना है। अब राजा घुमा रविदास जी के तरफ, कहा है रविदास जी नंगोटी नंगोटा कस लो, अब आपका नंबर है ठाकुर जी नहवाने का। रविदास जी ने कहा ठीक है सर, हम भी ऑलरेडी तैयार हूँ। राजा बोला जब तैयार हो आप तो अपने ठाकुर का स्नान करा दीजिए। साहब ने अपने इष्ट देवता परवरदिगार का स्मरण करके झोली सहित गंगा जी में अपने झोली को फेंक दिया। बोलो गंगा मैया की। अब इनका लोहा पत्थरी जमीन पकड़ लिया। अरे कोई बह करके मर गया, कोई डूब करके मर गया, इसमें कोई अंतर नहीं है। महफिल अवाक हो जाती है। थोड़ी देर के बाद राजा बोला रविदास अपने ठाकुर को वापस ले आइए। अब रविदास जी महाराज अपने इष्ट देवता परवरदिगार का स्मरण करते हैं, दुनिया के मालिक, अरे दुनिया के मालिक परवरदिगार, पानी ले जिंदगी की पानी लड़ाई है, दूध का दूध का पानी का पानी। खुदा की मर्जी। झोले में जो भी लोहा पत्थर था, वहाँ पत्थर दिखाया जाता, बड़ा पत्थर लोगों ने दिया था कि वो पत्थर डूब जाएगा, वापस नहीं आएगा। लेकिन उस झोले में जो भी लोहा पत्थर था, एक एक मूर्ति का रूप लेकर के रविदास महाराज के सामने विराजमान हो गई। बोलो रविदास महाराज की, बोलो इस स्थान की। इतने में कोई देखा, कोई देख नहीं पाया। उस काशी के धरती पर भूचाल आ जाता है। इतना बेजोड़ तूफान आ गया कि चारों तरफ से लोग चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ बचाओ। राजा भी घबरा जाता है कि मैंने यह अग्नि परीक्षण कहां से करा दिया, मेरी काशी नगरी काल के गाल में जाने वाली है। राजा जाकर के रविदास महाराज के चरण पर गिर जाता है और कहता है ऐ गुरु, ऐ दुनिया के गुरु, इस प्रलयकारी तूफान से बचा लो, नहीं मेरी काशी नगरी ध्वस्त हो जाएगी। साहब ने हाथ उठा दिया, झोंका शांत हो गया। साहब ने हाथ उठा दिया, झोंका शांत हो गया। मुझे एक शेर कहने की जरूरत पड़ती है। बर्द मरे गरार मरे कुचाल का टट्टू, बर्द मरे गरार मरे कुचाल का टट्टू, अमरे करकसा नारी मर्द मर जात नी खट्टू। पुत्र मर जाए वही जो कुल में दाग लगावे, अमित्र वही मर जाए जो वक्त पर काम न आवे। राजा वही मर जाए जो सभा में न्याय न लावे, और कहे गिरधर कविराज से सुना ये मिंता, ये सारे सतहुन के मुहले कबहुन करी है चिंता। इतना जने के मुहले पर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। राजा फिर घुमा बाबा लोगों के तरफ, कहा बाबा लोग मंगलवार तो गुजर गया, फिर बुधवार आ गया। लोग बताते हैं कि 9 ग्रह का मालिक बुध होता है, और बुधवार को आप लोग आना और रविदास को बुलवाऊंगा। रविदास को सोने की पालकी में बैठाऊंगा और जितने काशी के पंडा पुजारी हो
एक बात बताने जा रहा हूँ, आज 600 बरस के पहले, उसके पहले पता नहीं कोई घूमा था कि नहीं घूमा था, प्रमाण तो अभी तक हमको मिला नहीं। लेकिन 600 बरस के अंतराल में यदि कोई सोने की पालकी में अंग्रेजी बाजा ढोल बजा करके घूमा है तो रविदास जी महाराज घूमा। बोलो रविदास महाराज की जय, बोलो इसी स्थान की जय। तो बुधवार को राजा पुनः बुलाता है दोनों पक्ष को, और रविदास को सोने की पालकी में बैठाते हैं राजा, और काशी के पंडा पुजारियों को कहते हैं कि डोली उठा लो, डोली उठा लो, जयकारा सुन लो, कैसे कैसे जयकारा लगाना है। बोलो रविदास महाराज की, बोलो गंगा मैया की, बोलो संत समाज की, बोलो इस स्थान की, नेमी प्रेमी की, भारत देश की। राजा कहा कि यदि जयकारा नहीं लगाओगे तो जिस तरह तुम्हारे ठाकुर बह गए, तुम लोगों को एक एक ठाकुर को साथ में लगा दूंगा सेवा करने के लिए। ठीक है भैया। तो बाबा लोगों ने उठाया और पूरे काशी नगरी भर जयकारा लगाया, आकाश से फूलों की वर्षा हुई, तब उन लोगों को मुक्ति मिली। थोड़ा सा धुन बा, हे भैया लोग, थोड़ा सा धुन बा, हम ये साज बाज पे गौले नहीं बड़ी, तो थोड़ा सा दया रखिए आप लोग। कहो सा तनिबिया के डाली मैया डारली जालुआ हो की झूली झूलीना, हो की झूली झूलीना, माई मोरी गावेली निकितिया, हो की झूली झूलीना, माई मोरी। काशी के नगरिया साहेब बउले पट शरीरिया, हो की धीरे धीरे ना, हो की धीरे धीरे ना, पहुँचल चौबा खबरिया, हो की धीरे धीरे ना, पहुँचल चौबा। पंडन का बजरिया, हो की धीरे धीरे ना, काशी जी में लागी गई पंडन का बजरिया, हो की धीरे धीरे ना, हो की धीरे धीरे ना, राजा कसले बाट डोरिया, हो की धीरे धीरे ना, राजा कसले।
काशी में फैलल बातिल सवानी बयरिया हो कि धीरे धीरे ना। काशी में फैलल बातिल सवानी बयरिया हो कि धीरे धीरे ना, हो कि धीरे धीरे ना। सुबह मंडल सरिया हो कि धीरे धीरे ना। सुबह मंडल सरिया हो कि धीरे धीरे ना। भक्ति के हीरा पारस, भक्ति के हीरा पारस यदि है तो काशी में रविदास जी महाराज और सतो गुरु कबीर साहब के नाम से है, और दुनिया में कहीं नहीं है, और दुनिया में कहीं नहीं है। चारों धाम के नाम पर भारत नहीं विश्व घूम डाला जाए सिद्ध नहीं होगा। जब तक रविदास और कबीर के चौकट पर माथा नहीं पड़ेगा तब तक चारों धाम सिद्ध नहीं होगा। वो संत समाज की जय। तो काशी जी में खुलल बाटिल हीरा का बजारिया हो कि धीरे धीरे ना, हो कि धीरे धीरे ना। सौदा करी है